मॉनसून्स के बारे में देख लिया, मॉनसून्स के विड्रॉल के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं अलग अलग सीजन्स के बारे में जो कि इंडिया में देखे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया का जो ओवरऑल क्लाइमेटिक टाइप है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। अब ये जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इसमें भी कुछ सीजनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया होगा कि ओवरऑल तो क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि 2-3 महीने के टाइम स्पैन पर 2-3 महीनों में कभी आपको टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिलता है, उसके बाद टेम्परेचर आपको ग्रेजुअली बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि समर्स में, विंटर्स में बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ महीनों का टाइम पीरियड इंडिया में ऐसा आता है जब आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। इसका क्या मतलब है कि ओवरऑल जो है वो कौन सा है, ओवरऑल तो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में, ठीक है। लेकिन इस ओवरऑल में सीजनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। इस ओवरऑल में सीजनल चेंजेस होते हैं और इन सीजनल चेंजेस में हमें कभी बहुत कम टेम्परेचर देखने को मिलता है, कभी ज्यादा, कभी बारिश बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। और कभी हमें फॉल वाला सीजन देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि ऑटम वाला। अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखो क्या है, वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंजेस फ्रॉम वन सीजन टू द अदर, ठीक है। वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो एक सीजन से वो अलग अलग हमें देखने को मिलती हैं। एक सीजन में कुछ और होती हैं और दूसरे में कुछ और होती है। जैसे कि हमने अभी बताया, एक सीजन में आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, दूसरे में आपको बारिश नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। सीजन्स आर मोर नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब देखो क्या है, नॉट ओनली कॉन्टिनेंट बट इन द इंडिया एज वेल। तो हमने क्या पढ़ा था, कॉन्टिनेंटैलिटी पढ़ा था, रिमेंबर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में। कॉन्टिनेंटैलिटी का क्या मतलब है, कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब है कि जो इंटीरियर पार्ट्स हैं वहां पर आपको ज्यादा क्लाइमेट में कंट्रास्ट देखने को मिलेगा, सीजनल कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। अब सीजनल कंट्रास्ट का क्या मतलब है कि ये इंडिया है, यहाँ पर जो आपका गंगा प्लेन्स है, यानी कि यहाँ पर दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हैं तो वो बहुत तगड़ी पड़ती है, ठीक है। गर्मी पड़ती है तो वो बहुत तगड़ी पड़ती है, यानी कि हार्श क्लाइमेट है इंडिया की। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो हार्श क्लाइमेट का क्या मतलब है, जो भी है वो हार्श है, ठीक है। वेदर इट इज सर्दी और गर्मी जो भी है हार्श है। तो ये क्या मतलब है कि इंडिया जो है वो इंटीरियर पार्ट में लाई करता है, तो हमें यहाँ पर कंट्रास्ट जो है, सीजनल कंट्रास्ट वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सीजन्स आर मोर नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, ये वाले जो कोस्टल एरियाज हैं, आपको यहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी है, यहाँ से ब्रीजेस होती हैं, ठीक है। और सी का खुद का एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, मॉडरेट करता रहता है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर दरमियानी रहता है, ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा हार्श या एक्सट्रीमिटी हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे जो हमने देखा था कि एक इंडिया के जो मॉनसूनल क्लाइमेट है उसी में हमें सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। उन्हीं सीजनल वेरिएशन के बेसिस पे हमें 4 तरह के सीजन मिलते हैं। हमें ऑलरेडी पता है वो कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है। अब देखो हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो है, एडवांसिंग मॉनसून एंड द रिट्रीटिंग मॉनसून। कोल्ड और हॉट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हालांकि हमें थोड़ा सा आइडिया है और बल्कि हमें तो एक्सपीरियंस भी है, राइट, बीइंग इंडियंस, राइट। ओके, सबसे पहले हम कोल्ड वेदर सीजन पढ़ते हैं, यानी कि विंटर। अब इसमें क्या लिखा है, मिड नवंबर से फरवरी इन नदर्न इंडिया, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है मिड नवंबर से फरवरी, कहाँ पर, नदर्न इंडिया में, ठीक है। देखो सदर्न इंडिया में हमें इतना ज्यादा कोल्ड जो वेदर सीजन है वो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरबियन सी है और यहाँ पर बॉब है। व्हाट इज बॉब? बे ऑफ बंगाल, राइट। सो यहाँ पर अरबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा हमें एक्सट्रीमिटी नहीं देखने को मिलती है। एक्सट्रीमिटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर गंगा प्लेन्स में, ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं दिसंबर एंड जनवरी, कोल्डेस्ट मंथ इन द नदर्न इंडिया। ये भी हमें आइडिया है कि दिसंबर जनवरी में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट। तो हमने अभी क्या देखा कि यहाँ पर जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पर कम सर्दी होती है ना, और यहाँ पर ज्यादा सर्दी होती है नॉर्थ में। तो टेम्परेचर जो है वो साउथ टू नॉर्थ डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे हम साउथ नॉर्थ में जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा।
फ्रोस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ, ठीक है, हायर स्लोप ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। भाई ये भी हमें पता है कि फ्रोस्ट जो है, फ्रोस्ट क्या होती है, स्नोफॉल की छोटी बहन समझ लो आप, ठीक है। तो स्नोफॉल से कम फ्रोस्ट, ठीक है, स्नो से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम ये डिस्टिंक्शन आगे जाके पढ़ेंगे। अब क्या होता है, आपने देखा होगा विंटर्स में लोग जाते हैं मनाली, शिमला, और यहाँ पर फिर अपने फोटोज डालते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर अपने स्नोफॉल के साथ या फिर स्नो के साथ, है ना। तो क्या होता है कि जो नदर्न पार्ट है, कश्मीर वाला पार्ट है या हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर ये नदर्न पार्ट है ना, तो यहाँ पर स्नोफॉल रिसीव होती है, ठीक है। तो हायर स्लोप ऑफ हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल, और नॉर्थ पार्ट में फ्रॉस्ट जो है वो कॉमन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती हैं, अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या है, सिंपल सी बात है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट की साइड से आने वाली ट्रेड विंड्स, हमने पता है ना ट्रॉपिकल एरिया में, और जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर किस तरह से ट्रेड विंड्स चलती हैं, किस डायरेक्शन में चलती हैं, है ना, इस तरह से चलती हैं। ये हमारी क्या है, ट्रेड विंड्स है, ठीक है। तो ये जो ईस्टर्लीज हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये विंटर सीजन में प्रिवेल करती हैं, विंटर सीजन में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पे लैंड से आ रही है, ठीक है, कोई ओशन से नहीं आ रही है, क्योंकि जब ओशन से आती हैं, ओशन का पानी वार्म होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, तो ये जो विंड्स होती हैं अपने साथ मॉइस्चर उड़ा के लाती हैं। अब भाई क्या है कि ये जो विंड्स है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये लैंड से आ रही हैं, इसका मतलब ड्राई है, ये ड्राई है यानी कि नो मॉइस्चर, तो ड्राई सीजन होगा वो, ठीक है। तो क्या है कि ये लैंड टू सी ब्लो करती है, इसीलिए ये ड्राई सीजन होता है। कौन सा, कोल्ड वेदर सीजन, विंटर्स वाला, ठीक है। अब क्या है कि नदर्न पार्ट जो है कंट्री का, नदर्न पार्ट, यहाँ पर वेदर क्या है, क्लियर स्काई रहता है, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी और फीबल वेरिएबल विंड्स। देखो क्या होता है विंटर्स में, हम बात जब करते हैं नदर्न पार्ट की, ये हमारा क्या है, इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये वाला जो नदर्न पार्ट है, यहाँ पर हमें किस तरह का प्रेशर एरिया देखने को मिलता है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। अब हमें पता है विंड्स ट्रैवल हाई टू लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो यहाँ पर जो विंड्स होती है वो लाइटली बाहर की तरफ ब्लो करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, और हमें पता है हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद कोल्डर टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होता है कि वेदर जो होता है यहाँ पर क्लियर स्काई होता है, लो टेम्परेचर, ये कैरेक्टरिस्टिक है, एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो क्लियर स्काई देखने को मिलेगा आपको विंटर्स में, कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ये तो हमें नॉर्मल है कि कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। लो ह्यूमिडिटी क्यों, क्योंकि ये ड्राई सीजन है, अभी हमने पढ़ा। और फीबल वेरिएबल विंड्स, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, तो विंड स्लोली फीबल मतलब थोड़ी वीक, ठीक है। तो फीबल विंड्स जो है वो आउटसाइड ब्लो करना शुरू कर देती हैं इस हाई प्रेशर वाले एरिया से, ठीक है। तो हमने एक एक करके इनको समझ लिया, इन कंडीशंस को, क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी यानी कि लो मॉइस्चर यानी कि ड्राई, ऑलमोस्ट ड्राई, एंड फीबल वेरिएबल विंड्स, ठीक है। अब क्या है कि कोल्ड वेदर सीजन जो है नदर्न इंडिया में, इसमें इन्फ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट। अब देखो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं ऊपर कि मेडिटेरेनियन रीजन पे क्या हो जाता है, साइक्लोनिक कंडीशंस बन जाती हैं। अब उन साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से जो आस पड़ोस की यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब साइक्लोन का क्या मतलब है कि वहाँ पर मॉइस्चर है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। अब क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। जेट स्ट्रीम्स ऊपर का वहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में जो मॉइस्चर है उसको उड़ाकर लाती हैं, फिर अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इन सब के ऊपर से उड़ाकर लाती हैं और फिर इंडिया के नदर्न पार्ट में आ जाती हैं। नदर्न पार्ट में जब आती हैं तो उनको कहाँ पर, लेट्स हैव अ लुक इन द मैप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर नदर्न पार्ट में यहाँ से ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से उड़ा के लाई मॉइस्चर को उड़ा के लाई, फिर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं,
हिमालयाज बैरियर की तरह काम करते हैं और मॉइस्चर जो होता है वो वहीं रुक जाता है, ठीक है, और फिर हमारे यहाँ बारिश होती है, ठीक है। और ये कौन सी बारिश होती है, तो ये बारिश किससे होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश होती है भाई, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो रबी क्रॉप होती है, यानी कि जो विंटर वाली क्रॉप होती है, हमने पढ़ा था ना रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, तो रबी क्रॉप जो होती हैं वो विंटर्स वाली क्रॉप होती हैं, और उनके राइप के लिए, उनको राइप करने के लिए ये जो नॉट मॉनसूनल बट ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के शावर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट पार्ट से आता है एंड द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि द विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावट, अब ये जो अक्सर हमें विंटर रेनफॉल देखने को मिलती है, कभी कभार आपने देखा होगा कि विंटर्स में भी बारिश हो जाती है, ठीक है, और अक्सर होती ही है, ठीक है। वो क्या होता है, लोकली उसको महावट कहा जाता है, महावट, ठीक है। अब देखो ये होती तो स्मॉल अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि मानसून की तरह बहुत भर भर के बारिश हो रही है, बट कम होती है, स्मॉल अमाउंट में होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे रबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है, और कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो पेनिनसुलर रीजन है, इसमें एक बहुत वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस पेनिनसुलर रीजन में ओशन यहाँ पर चारों तरफ है, नॉट चारों तरफ बट तीनों तरफ, इसीलिए हम इसको पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला उसको बोलते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो ये जो पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, यहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ओशन की वजह से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड हमें कोल्ड सीजन देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा एक रीज़न और ये भी है कि यहाँ पर जो पेनिनसुलर रीजन है ये ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ना इंडिया के बीच से, तकरीबन बीच से, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो हमें पता है ट्रॉपिकल में क्या होता है, थोड़ी गर्मी होती है, ठीक है, और जो सब ट्रॉपिकल है यानी कि इससे ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर थोड़ी हमें सर्दी देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंगली कश्मीर और जो ठंडे इलाके हैं इंडिया के, दैट लाइज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ आ रहा है ना, कितना आसान है और मज़ेदार भी है ना। तो इसीलिए हमें there is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winter due to moderating influence of the sea। तो ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि moderating influence of the sea की तरफ। आप किसी अपने फ्रेंड से बात करेंगे केरला में, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग सिर्फ एक हल्की सी शर्ट पहन के बैठे हैं और हम लोग 3-4 कंबल ओढ़ के बैठे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपन, है ना, रिलेट करके चलना है, समझ आ रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं हॉट वेदर सीजन, यानी कि समर्स वाला सीजन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमने ऑलरेडी क्या देखा है कि सन की अपेरेंट मूवमेंट होती है, ठीक है। अब देखो सन, हमें पहले से पता है कि सन मूव नहीं करता, सन तो जहाँ पर है वो वहीं पर रहता है, लेकिन अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये अर्थ की जो है क्या है, एक्सिस है, ठीक है। अब अर्थ जब ट्रांजिशन जोन में होता है, यानी कि ये विंटर्स से इधर की तरफ आता है, जब यहाँ पर होती है अर्थ, ठीक है, तो ये विंटर्स है, विंटर्स से एसोसिएटेड है, ये समर से, ठीक है। तो अब जब ये यहाँ पर आती है रिवॉल्व करके, ठीक है, यहाँ पर सन है, तो क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा टिल्टेड है सन की तरफ, ठीक है, ज़्यादा झुका हुआ है। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, नदर्न हेमिस्फेयर। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, क्योंकि झुका हुआ है तो अब हमें देखने को मिलते हैं समर सीजन, ठीक है। और समर सीजन क्या है, मार्च से मई की तरफ है, मतलब मार्च से मई के ड्यूरेशन में हमें समर सीजन देखने को मिलते हैं। और पर्टिकुलरली कहाँ पर, पर्टिकुलरली नदर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ पे नदर्न इंडिया में अगर हम बात करें। अच्छा, ऐसा क्यों है, हमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सदर्न पार्ट में हमें क्लाइमेट की एक्सट्रीमिटी क्यों नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब हमने बात करी समर सीजन की, तो ये मार्च से मई है, ठीक है। टेम्परेचर जो है 42 डिग्री टू 45 डिग्री जो है वो आपको कॉमनली यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी वेरिएशंस रहते हैं, ठीक है, यानी कि आपको जो डेजर्ट वाला पार्ट है वहाँ पर आपको ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की, तो टेम्परेचर जो है वो
रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। भाई हम ऑलरेडी देख चुके हैं, विंटर्स में भी हमें मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ओशन का। और द सेम कंडीशन गोज विद द समर पार्ट, यहाँ पे हॉट वेदर सीजन। क्यों? क्योंकि वहां पर ओशन है और हमें मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि समर मंथ्स जो है नदर्न पार्ट में, वहां पर राइजिंग टेम्परेचर और लो एयर प्रेशर देखने को मिलता है। देखो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब हीट होती है किसी जगह पर, किसी जगह पर बहुत तगड़ी गर्मी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया फॉर्म होता है, ये हमें पता है। और ठंडे इलाकों में हाई प्रेशर एरिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, ये इंटीरियर जो पार्ट है, पर्टिकुलरली नदर्न प्लेन्स वाला पार्ट, तो यहाँ पर हमें एक बढ़िया वाला लो प्रेशर एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी होती है गर्मी में, समझ आ रहा है ना। तो क्या होता है कि लू, हाँ लू से पहले हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि कहाँ पर समर मंथ्स में थार डेजर्ट, यहाँ पर थार डेजर्ट है ना, यहाँ से लेकर पूरा इस पार्ट में, ओके मैप पर देखते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पर हमारा क्या है, थार डेजर्ट है, ठीक है। तो मई के एंड में हमें थार डेजर्ट से लेकर कहाँ तक, नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया देखने को मिलता है। लो प्रेशर मोटा मोटा लिख देता ताकि आपको सही से दिखे। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंटीरियर है कॉन्टिनेंट का, ठीक है। तो हम अलग अलग फैक्टर्स पढ़ चुके हैं जिनकी वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सट्रीमिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और फिर एंड में यानी कि समर के एंड में क्या होता है कि विंड जो है हाई से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, और इसीलिए हमारे मानसून आते हैं, और यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक फीचर क्या है कि नदर्न प्लेन में लो प्रेशर एरिया बन जाता है, दिस इज वन ऑफ द फीचर। नाउ अब हम इसको छोटा कर लेते हैं, ओके ठीक है। अब एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है समर्स का, लू। देखो अब ये नाम जो है ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बाहर लू बहुत है, खेलने मत जाओ, ये बाहर लू बहुत है, बाहर मत निकलो। ऐसा क्यों है? क्योंकि लू हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, ठीक है। हाउ? लू आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स। अब देखो लू जो होती है ना वो हॉट ड्राई विंड्स होती हैं, ड्राई होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म भी होती हैं, जो कि दिन में चलती हैं, ठीक है, ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चलती हैं। तो अगर आप नॉर्थ पार्ट से हो इंडिया के तो आपको ये वर्ड अक्सर सुनने में आया होगा कि बाहर लू बहुत है, जाओ मत। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, ठीक है। नाउ डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स मे इवन प्रूव टू बी फैटल, ठीक है। इनसे अगर हम डायरेक्टली एक्सपोज हो गए तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अब देखो एक और फीचर जो है वो है डस्ट स्टॉर्म्स, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नदर्न इंडिया, ठीक है। ये भी हमें समझ में आता है कि डस्ट स्टॉर्म जो है नदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि समर सीजन में लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स आपको अक्सर देखने को मिलते होंगे कि एकदम से समर सीजन में घटा हो गई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म टाइप सिचुएशन बन गई, ठीक है। और दीज आर एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, यानी कि आंधी आती है, हमने देखने को मिलती है हमें समर सीजन में, एंड टोरेंशियल डाउनफॉल ऑफन अकम्पनीड बाय हेल, ठीक है। तो ये भी हमें पता है और हमने एक्सपीरियंस भी करा है इनफैक्ट इफ़ यू बिलोंग टू नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर हमें अक्सर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स दिख जाती हैं विद वायलेंट विंड्स, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को काल बैसाखी कहते हैं और कैलेमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाखी, ठीक है। अब इनसे देखो क्या होता है कि ये जो डाउनपोर्स होता है ना, या फिर टोरेंशियल रेन है या फिर आंधी, ये टेम्परेरी रिलीफ लाती है, क्योंकि हमें पता है कि सीजन में जो समर सीजन है उसमें बहुत ज़्यादा हमें गर्मी देखने को मिलती है। अब इन गर्मी की वजह से ये जो छोटे छोटे टोरेंशियल डाउनपोर्स होते हैं या फिर वायलेंट विंड्स है या फिर आंधी वाली सिचुएशन है, आंधी तो नहीं बट ये जो ओकेजनल रेनफॉल हमें समर में देखने को मिलती है, ये हमारे लिए बहुत रिलीफ लाती है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर को टेम्परेरी थोड़ा सा कम कर देती है, ठीक है। तो हमें गर्मी से रिलीफ मिल जाती है। तो वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को काल बैसाखी कहते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शावर्स जो हैं वो कॉमन है, यानी कि
मॉनसून आने से पहले, ठीक है, यानी कि समर सीजन के एंड में जो प्री मॉनसून शावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। कहाँ पर? केरला और कर्नाटका, दोनों के वाली जगह में, ठीक है, साउथ इंडिया के वाली जगह, केरला एंड कर्नाटका। दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। और ये जो प्री मॉनसून शावर्स होते हैं केरला और कर्नाटका के, इनसे जो मैंगोज हैं वो जल्दी पक जाते हैं, जल्दी राइप हो जाते हैं, और हम इसको कहते हैं मैंगो शार्स। समझ आ रहा है? तो केरला और कर्नाटका में हमें मैंगो शार्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस इज रियली इजी टू अंडरस्टैंड। एंड देखो इसमें क्या है, समर सीजन की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फीचर्स को बताया गया है। ओके, और अगर आप नदर्न पार्ट से, या इवन आप नदर्न भी नहीं, आप सेंट्रल पार्ट से, इवन आप सदर्न पार्ट से भी हैं, तो आपको कुछ फीचर्स जो है वो आप पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं या देख चुके हैं। समझ आ रहा है? अब हम बात करते हैं एडवांसिंग मॉनसून, द रेनी सीजन। अब देखो क्या होता है, गर्मी थी, समर से गर्मी में लो प्रेशर एरिया हमारा क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ द हीट, है ना? कहाँ पर? नदर्न पार्ट में पर्टिकुलरली। अब देखो क्या होता है, लो प्रेशर, ये हमारा बनाया इंडिया का सदर्न पार्ट, ठीक है, यहाँ पर हमारा बन गया लो प्रेशर LP, ठीक है। तो लो प्रेशर से क्या होता है कि हाई टू लो विंड्स जो है वो ट्रैवल करने लगती हैं, तो साउथ वेस्टर्न साइड से मॉनसूनल विंड्स आती हैं, ठीक है। अब इनकी वजह से ये अपने साथ, क्योंकि ओशन से आ रही है तो मॉइस्चर लाती है, मॉइस्चर लाती है तो रेन होती है, ठीक है। तो यानी समर्स के बाद हमें एडवांसिंग मॉनसून, ये मॉनसूनल विंड्स भी कहते हैं इनको, एडवांसिंग मॉनसून देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? रेनी सीजन, यानी कि बारिश लाती है अपने साथ, तकरीबन पूरे इंडिया में बारिश होती है। तो हमें समर के फौरन बाद ही हमारा कौन सा सीजन आता है? एडवांसिंग मॉनसून, यानी कि रेनी सीजन, बारिश वाला सीजन। क्या होता है? बाय अर्ली जून लो प्रेशर कंडीशन इंटेंसिफाई नदर्न प्लेन्स में, ठीक है। नदर्न प्लेन में लो प्रेशर कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। तो क्या है कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो लो प्रेशर ट्रेड विंड्स, यानी कि जो रिवर्सल होता है, सीजनल रिवर्सल, वो लो प्रेशर एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। देखो प्रेशर ग्रेडियंट एक टेक्निकल टर्म साउंड कर रहा होगा, बट इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रेशर का जो ग्रेडियंट बनता है, ग्रेडियंट का क्या मतलब है? ऐसे हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो, तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि हाई टू लो वाला चीज़ जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ट्रेड विंड्स जो है वो लो प्रेशर कंडीशन की तरफ ब्लो करने लगती हैं, नदर्न प्लेन की तरफ ब्लो करने लगती हैं, ठीक है। इक्वेटर क्रॉस करती हैं और साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन में ब्लो करने लगती है। साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन में ब्लो करने लगती है। समझ में आ रहा है ना? अब क्या होता है जरा देखते हैं। हम ऑलरेडी इन फीचर्स के बारे में वैसे पहले पढ़ चुके हैं। और दे एंटर द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मॉनसून। तो हमने क्या देखा कि 1 जून में, तकरीबन 1 जून में इंडियन पेनिनसुला को सदर्न टिप से एंटर करती है, ठीक है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। तो क्या होता है? एज दीज विंड ब्लो ओवर द माउंट वार्म ओशन दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही बात है कि जब ये विंड्स ओशन के ऊपर से गुजरती है तो ये मॉइस्चर उठाती है, क्योंकि वार्म होता है ओशन, ठीक है, मॉइस्चर उठाती है, तो फिर हमारे सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब क्या होता है कि अर्ली इन द मॉनसून सीजन ऑफ द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। देखो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? तो हम उन्हीं फीचर्स को दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक तरह से। तो क्या होता है? विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है विंडवर्ड साइड, ये है लीवर्ड साइड। जब वार्म एयर ऊपर चढ़ती है तो क्या होता है कि वो थक जाती है, और मॉइस्चर, यहाँ पर कूल क्लाइमेट होता है तो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस से बारिश होती है, बारिश सारी यहाँ पर मॉइस्चर निकल गया। अब यहाँ से उतरते हुए इसके पास मॉइस्चर नहीं बनता, इस वाली साइड को देने के लिए इसके पास मॉइस्चर नहीं बचता है, तो ये वाली साइड जो है वो ड्राई हो जाती है और हम इसको कहते हैं रेन शैडो जोन या फिर लीवर्ड साइड, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट कौन सा है? ये वाला है ना, यहाँ से साउथ वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं, ठीक है, रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, क्यों? क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स डायरेक्टली एक्सपोज्ड है, ये वाली साइड, ठीक है। लेकिन ये वाला जो साइड है ईस्टर्न पार्ट, वो रेन शैडो रहता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है।
तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट में मोर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्या है कि डेक्कन प्लेटो और मध्य प्रदेश जो है वो उसको भी कम कुछ अमाउंट ऑफ रेन मिलती है, हालांकि ये रेन शैडो पार्ट में लाई करते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेटो, तो डेक्कन प्लेटो की हमें ऑलरेडी लोकेशन पता है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, और मध्य प्रदेश जो कि यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश और डेक्कन प्लेटो में भी बारिश होती है, हालांकि ये वो एरियाज है जो कि रेन शैडो रीजन में लाई करते हैं। समझ आया है? अब देखो क्या होता है कि मैक्सिमम रेनफॉल जो है इस सीजन में वो कहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रिसीव होती है। अब जरा देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है कौन सा पार्ट है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर आपको चेरापूंजी और मौसिनराम वाली जगह देखने को मिलेंगी, और ये वही रीजन है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये जो एडवांसिंग मॉनसून वाला सीजन है, यानी कि रेनी सीजन वाला मॉनसून सीजन है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, और इसीलिए यहाँ का जो वेजिटेशन है वो बहुत थिक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा भरे भरे फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है। तो क्या है, मौसिनराम इन द सदर्न रेंजेस ऑफ खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब जरा देख लेते हैं कहाँ पर दिख रहा है ये मैप, ये सीजनल रेनफॉल का मैप है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर पर्पल और ब्लू शेड दिख रहा है। पर्पल और ब्लू शेड का क्या मतलब है कि 200 and 400 और अबव 400, इस एरिया में अबव 400 रेनफॉल होती है, और ये पार्ट जो है आपको 200 और 400 वाला दिखेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश वाला रीजन। अब हम बात करते हैं ज़रा मेघालय की। देखो मेघालय का क्या मतलब है, मेघ मतलब बारिश, पानी, और आलया अबॉर्ड, होम, राइट। तो अबॉर्ड ऑफ मॉइस्चर। तो ये वाला जो, ओके ये तो दिख ही नहीं रहा ब्लैक से, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, मेघालय वाला पार्ट है। ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ शेड से भी अंदाज़ा हो गया, और यही वो जगह है जहाँ पर मौसिनराम लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा। आप कैन यू सी दिस इज द वेस्टर्न घाट रीजन, ठीक है। आप देख सकते हो वेस्टर्न घाट पर्पल शेडेड है, विच मीन्स के 200 to 400 रेनफॉल हो रही है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपको लाइट ब्लू शेड्स मिलेंगे, यानी कि 40 to 60 वाले शेड्स मिलेंगे, 20 to 40 वाले मिलेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रेन शैडो वाला जोन है, ठीक है। रेन शैडो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर, ये रेनफॉल का मैप है। अब देखो इस वाला ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो वाला। यहाँ पर आपको 100 से 200 यानी कि दरमियानी बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्या है, राजस्थान एंड गुजरात, parts of Gujarat get very scanty rainfall. Let's have a look. Can you see यहाँ पर कितना स्काई ब्लू और लाइट कलर्ड है? इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बारिशें कम होती हैं। और देखो ये राजस्थान है, ठीक है, ये वाला पार्ट राजस्थान का है और ये वाला गुजरात का है। अब देखो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि हम जब भी राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में डेजर्ट्स आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में बारिश ही नहीं होती है, बहुत सूखा पड़ा रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान, जयपुर में बहुत बारिशें होती हैं, कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स कम होती हैं, लेकिन जो असल सूखा पड़ता है वो वेस्टर्न राजस्थान में पड़ता है, यानी कि जहाँ पर थार डेजर्ट लाई करता है, प्रॉपर थार डेजर्ट, ठीक है। Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have break, ठीक है। monsoon rains take place only a few days at a time। अब देखो ऐसा नहीं है कि बारिश वो विंड्स आई बारिश करने के लिए और बारिशें लगातार हो रही हैं, ठीक है, दिन रात बस बारिश ही हुई चली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि कुछ दिन तक बारिश होती है, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, भाई बारिश होते होते भी थक जाते हैं ना, तो क्या होता है कि बारिश हुई 3-4 दिन तक, 4-5 दिन तक, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा गैप ले लिया कि अब थोड़ा सा सांस ले लो, फिर ताज़ा दम होकर दोबारा बारिश करेंगे, ओके। सो ऐसा नहीं होता है, बल्कि मॉइस्चर जो होता है, जब मॉइस्चर ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है
तो कंडेंसेशन होता है, ठीक है, हैवी हो जाता है, तब बारिश होती है। तो जब बारिश हो जाती है मॉइस्चर सारा नीचे चला जाता है, अब वो थोड़ा सा टाइम लेगी उस मॉइस्चर को दोबारा से उठाने में, मॉइस्चर को दोबारा कलेक्ट करने में, इसीलिए ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, मॉनसून में। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है, अरे आज घमस बहुत है, आज नमी बहुत है हवा में, बारिश हो सकता है हो थोड़ी देर में, है ना। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, हवा में नमी होती है, तो बारिश होती है। क्यों? क्योंकि फिर वो हवा के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इतना सारा मॉइस्चर कैरी करे या फिर उसको होल्ड करे। तो क्या होता है कि वो बारिश में निकाल देती है। ओके, सो दीज ये जो ब्रेक्स होते हैं इनको ब्रेक्स बोलते हैं, कि जो बीच में ब्रेक आते हैं रेन में, ठीक है। तो दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रो। मानसून ट्रो मतलब मानसून विंड्स, ठीक है। अब ये जो मानसून विंड्स है यानी कि मानसून ट्रो है, ये देखो ऊपर नीचे होता रहता है। कभी मानसून ट्रो जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है, कभी ये ऊपर चला गया, ठीक है। क्या होता है कि जब एक्सेस ऑफ मॉनसून ट्रो लाइज ओवर द प्लेन, अब ये जो मॉनसून का ट्रो है ये ऊपर चला जाता है और प्लेन पर है, तो रेनफॉल प्लेन पर ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा अच्छी होगी। जब ये एक्सेस शिफ्ट यानी कि ये जो मॉनसून ट्रो है यानी कि ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये नीचे शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर रेनफॉल होगी, ठीक है। और जब ये हिमालयाज के क्लोजर होंगी, ठीक है, हिमालयाज इस पार्ट में है, ठीक है, तो दे आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन, ठीक है। तो जहाँ पर ये मॉनसून शो होगा या मॉनसून विंड्स होंगी वहाँ पर आपको जो स्पेल्स है या फिर बारिश है या शार है वो देखने को मिलेगा। अब देखो क्या है, वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर। आपको याद होगा थर्ड चैप्टर में हमने ड्रेनेज पढ़ा था, है ना। अब ड्रेनेज में देखो क्या होता है कि ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये पेरेनियल रिवर्स यानी कि पूरे साल ये इनमें फ्लो रहता है, ठीक है। तो इनका जो फ्लो है वो बारिश के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। बारिश इनमें बहुत ज़्यादा होती है तो इनका जो फ्लो है, इनका जो पानी है वो और बढ़ जाता है हिमालयन रिवर्स का, ठीक है। अब इनके और पानी जब बढ़ जाता है तो ऑलरेडी हिमालयन रिवर्स में पानी था, अब इनमें बारिश की वजह से मानसून में और पानी बढ़ गया, और पानी बढ़ा तो बाढ़ आई, बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो क्या होता है कि लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनस कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयन रिवर। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक डेवास्टेटिंग फ्लड्स कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक एग्जाम्पल क्या है, दामोदर रिवर, ठीक है, और क्या है, कोसी रिवर, जिनको सौरो ऑफ बंगाल एंड सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बंगाल मतलब कि वहां पर ये फ्लड लाती है और काफी ज्यादा नुकसान होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। समझ आ रहा है ना। तो क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि साइक्लोन्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स। अब देखो क्या होता है कि ट्रॉपिकल डिप्रेशन का क्या मतलब है, सिंपली साइक्लोन्स, ठीक है। अब हम इस मैप पे देखते हैं। अब देखो इस मैप में क्या है कि इस वाले पार्ट में, ओके, ये वाला कलर लेते हैं, इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, साइक्लोन्स आते हैं। और ये क्यों होता है, हाई प्रेशर की वजह से, हाई और लो की वजह से, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनते हैं, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल एरिया है वो। अब यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, और इसी रीजन, इसी टाइम पीरियड में साइक्लोन्स आते हैं यानी कि मॉनसूनल वाले पार्ट में, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब साइक्लोन्स आते हैं तो क्या होता है कि जो अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स है वो अफेक्ट होती है। साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन फिर जब कोस्ट की तरफ एडवांस करेंगे या फिर कोस्ट पे जाकर टकराएंगे तो कोस्ट पे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, लाइफ और प्रॉपर्टी, वही चीज़ आ गई, ठीक है, साइक्लोन्स की वजह से। तो इस पार्ट में और इस टाइम पीरियड में साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, और जब साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं तो क्या होता है, कोस्टल एरियाज में बारिशें होती हैं, ठीक है, बारिशें होती हैं तो, और विंड्स होती है काफ़ी ज़्यादा, आंधी वाली विंड्स, है ना। साइक्लोन हमें पता है किस तरह की कंडीशंस क्रिएट करता है, तो इससे हमारा
लाइफ और प्रॉपर्टी को लॉस होता है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ समझ आ गई कि अगर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आ रहे हैं तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है या फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर हमें रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो समझ आया है ना कि किस तरह से ट्रॉपिकल डिप्रेशन डिटरमिन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स, ठीक है। तो किस तरह से ये जो साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन्स, ये किस तरह से रेनफॉल और मॉनसून्स के ड्यूरेशन को अफेक्ट करते हैं। समझ आ रहा है? अब देखो हमने एडवांसिंग मॉनसून पढ़ लिया कि मॉनसून हमारे में आ गए, अब भाई आए हैं तो जाएंगे भी, समझ आ रहा है ना। अब हम वही पढ़ने वाले हैं रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून या फिर द ट्रांजिशन सीजन। अब भाई ट्रांजिशन सीजन का क्या मतलब है कि हॉट रेनी सीजन यानी कि समर्स के बाद क्या आया, मॉनसून आया, ठीक है। तो मॉनसून क्या है, हॉट रेनी सीजन, ठीक है। अब उससे हम ड्राई विंटर सीजन की तरफ मार्च करते हैं, ठीक है। ड्राई विंटर सीजन जब आता है फिर से वही वाली साइकिल शुरू हो जाती है जो हमने अभी पढ़ी, विंटर समर एडवांसिंग मॉनसून रिट्रीटिंग मॉनसून, देन विंटर समर मॉनसून रिट्रीटिंग। समझ आ रहा है ना, इसी तरह से। तो अब हमारा जो फोर्थ है रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून या फिर द ट्रांजिशन सीजन। अब इसमें क्या होता है जरा देखते हैं। ड्यूरिंग अक्टूबर और एंड नवंबर द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विथड्रॉइंग ग्रेजुअली, ठीक है। बाय द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर द मॉनसून विथड्रॉस फ्रॉम द नदर्न प्लेन्स। अब देखो क्या होता है, सन का जो अपेरेंट मूवमेंट होता है, ठीक है। जब हम विंटर की तरफ मार्च करते हैं तो क्या होता है कि सन का अपेरेंट मूवमेंट साउथवर्ड होने लगता है, ठीक है। साउथवर्ड होने लगता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो मॉनसूनल विंड्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं, वीक होने लगती है तो फिर इनको भागना पड़ता है यहाँ से, ठीक है, जाना पड़ता है। फिर इस सीजन में जो रिट्रीटिंग मॉनसून है, हमने क्या देखा कि एडवांसिंग मॉनसून में तो यहाँ से आती हैं, ठीक है, विंड्स यहाँ से फिर घूम जाती हैं, और रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होता है कि विंड्स इस तरह से आने लगती हैं। समझ आ रहा है ना। तो क्या होता है कि और ये अक्टूबर और नवंबर के मौसम में होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन, रिमेंबर हॉट रेनी सीजन एडवांसिंग मानसून में, ठीक है, रेनी सीजन कंडीशंस। द रिट्रीट ऑफ मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर। तो रिट्रीटिंग में क्या होता है कि स्काई क्लियर होता है और टेम्परेचर राइज होने लगता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आती है अक्टूबर हीट। ओके, अक्टूबर हीट भी हम अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है। डे टेम्परेचर जो होते हैं वो हाई होते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो कूल और प्लीजेंट होती हैं, और लैंड जो होती है मॉइस्ट होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमने अभी अभी क्या देखा कि अभी अभी हमारे यहाँ से जो मेन मानसून से एडवांसिंग मानसून से वो अभी गए हैं, ठीक है। तो क्या है, वो बारिश करके गए हैं। तो यहाँ पर जो पूरी लैंड है, ठीक है, ये पूरी जो लैंड है ये क्या है, मॉइस्ट है, अभी अभी बारिश हुई है, ठीक है, इस तरह से समझो। अब बारिश हुई है तो क्या है, लैंड जो होती है वो मॉइस्ट होती है, द लैंड इज मॉइस्ट, ठीक है। नाइट्स जो होती हैं वो कूल होती हैं, प्लीजेंट होती हैं एज वी मार्च टूवर्ड्स द विंटर सीजन, और जो टेम्परेचर है, डे टेम्परेचर है वो हाई होता है। अब देखो क्या होता है कि owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. देखो क्या होता है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो लैंड है वो मॉइस्ट है, अभी अभी बारिश हुई है, एडवांसिंग मॉनसून्स के ने करी है। तो क्या होता है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डे में टेम्परेचर हाई होने लगा। हाई कैसे होने लगा कि विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन साउथवर्ड, ठीक है। तो टेम्परेचर हाई होने लगा और सूरज चमक रहा है यहाँ पर, है ना, और जो लैंड है वो मॉइस्ट है। अब देखो मॉइस्ट का क्या मतलब है, जब मॉइस्ट होगी तो यहाँ पर इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो जो लैंड है वहाँ पर घमस बढ़ेगी। घमस क्या होती है, नमी, मॉइस्चर, ठीक है, और बहुत अजीब सी गंदी सी हीट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि इवेपोरेशन हुआ और लैंड पर सारी हीट वाली सिचुएशन यानी घमस वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। हम इसी को कहते हैं अक्टूबर हीट। यहाँ पर अजीब सी हमें हीट साथ में मॉइस्चर देखने को मिलेगा, तो इसी को हम कहते हैं अक्टूबर
हीट एंड इट्स वेरी अनप्लीजेंट ऑफ कोर्स। तो ये हमें सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में यानी कि 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स क्या होता है, मरकरी जो होता है वो नदर्न इंडिया में गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर ठंडा होना शुरू हो जाता है। फिर नवंबर दिसंबर विंटर्स बढ़िया करके आ जाते हैं, दिसंबर जनवरी तगड़ी सर्दी पड़ती है, राइट। अब क्या है, लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड टू द Bay of Bengal by early November. The shift is associated with the occurrence of cyclonic depression. अब ये जो low pressure conditions है वो कहाँ पर, wait, लो प्रेशर कंडीशन जो है वो कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, बाय द अर्ली नवंबर, और वी ऑलरेडी नो विंड्स ट्रैवल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसी तरह से हमारा साइक्लोन्स भी आते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। यहाँ पर लो प्रेशर है, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर तो नहीं, यहाँ से साइक्लोन आने लगते हैं, ठीक है, साइक्लोन आ जाते हैं, साइक्लोनिक डिप्रेशन बन जाता है जो कि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होता है, ठीक है। डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड कावेरी हमें ऑलरेडी पता है, पढ़ चुके हैं कि डेल्टाज कृष्णा कावेरी गोदावरी इन सब के कहाँ बनते हैं, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। डेल्टाज ऑफ कृष्णा कावेरी आर स्ट्रक बाय द साइक्लोन, यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं तो बारिशें होती हैं, विच आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव, ओके, एंड कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। समझ आया, यहाँ पर साइक्लोन्स आ गए, साइक्लोन्स आने की वजह से क्या हुआ कि ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में डेल्टाज हैं, कृष्णा कावेरी इन रिवर्स के, इनसे डेल्टाज पे साइक्लोनिक कंडीशंस आई, साइक्लोन आया तो क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। Sometimes these cyclone arrive on the coast of Odisha, पश्चिम बंगाल एंड बांग्लादेश। सो क्या होता है कि यहाँ पर हमारा उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर इन साइक्लोन्स की वजह से कभी कभार इन एरियाज में भी क्या होती है, साइक्लोनिक कंडीशंस बन जाती हैं, और फिर हमें यहाँ पर भी साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं कभी कभार। Maximum rainfall on the Coromandel coast is derived from depression and cyclone. अब क्या है, कोरोमंडल कोस्ट कौन सी है, कोरोमंडल कोस्ट ये वाली कोस्ट है, ठीक है। एंड देयर इज अ पोएम ऑल्सो, कोरोमंडल कोस्ट बाय सरोजनी नायडू, अच्छी है, आप पढ़ सकते हो जाकर। तो क्या होता है कि ये जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पर आपको, ओके, ये इससे देखो, ये कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पर आपको ज़्यादा जो बारिशें देखने को मिलेंगी वो डिप्रेशन यानी कि साइक्लोनिक जो डिप्रेशन हो जाते हैं और साइक्लोन्स की वजह से देखने को मिलेंगी। समझ आ रहा है। अब देखो हमने 4 सीजन्स पढ़ लिया और ये बहुत आसान था हमारे लिए समझना। अब हम जरा एक बार देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, यानी कि इंडिया के पार्ट्स में रेनफॉल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। क्या है कि वेस्टर्न, ठीक है, क्या है, वेस्टर्न कोस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि एक तो ये वेस्टर्न कोस्ट और एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान। हालांकि ये जो वेस्टर्न राजस्थान है यहाँ पर आपको 60 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल देखने को मिलेगी और इसीलिए हमें यहाँ का सूखा सूखा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब, अब ये क्या है, हरियाणा पंजाब यहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लाई करते हैं, और गुजरात यहाँ पर लाई करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर स्काई ब्लू कलर बन रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर इनके कुछ पार्ट्स में, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे स्टेट्स में, इनके कुछ पार्ट में हमें क्या है, लेस देन 60 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलेगी। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर डेक्कन प्लेटो एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, सह्याद्रीज वेस्टर्न घाट को भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है वो क्या है, रेन शैडो जोन है, हम पढ़ चुके हैं। रेन शैडो जोन में ड्राई कंडीशंस होती हैं, यानी कि ये वाला जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर ड्राई कंडीशंस है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना लाइट ब्लू कलर है, विच मीन्स यहाँ पर बारिशें कम होती हैं, है ना।
और डेक्कन प्लेटो यानी कि ये वाला पार्ट, यहाँ पर कम बारिश होती है, ठीक है। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर। जो ले एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ पर भी हमें क्या है, अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो दरमियानी बारिश रिसीव करती है। इन एरियाज के को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जो एरियाज बचे वहां पर मॉडरेट रेनफॉल होती है या दरमियानी लेवल की बारिश होती है। स्नोफॉल की अगर हम बात करें, देखो हमने क्या करा था कि प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश नहीं होता, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि पानी का किसी भी फॉर्म में नीचे आना, अर्थ पर आना। इट कैन बी स्नो, इट कैन बी रेन, इट कैन बी स्लीट, इट कैन बी हेल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ओले, बर्फबारी या एनीथिंग, बारिश, ठीक है। तो स्नोफॉल की जब हम बात करेंगे तो इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन जो है, ये वाला हिमालयन रीजन जो है, यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसीलिए हमने देखा कि कई सारे हमारे यहाँ पर हिल स्टेशन भी है जहाँ पे लोग टूरिस्ट, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग जाते हैं यहाँ पर घूमने, है ना। Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year, ठीक है। ये जो मानसून का नेचर है, ऐसा नहीं है कि हर जगह और पूरे पार्ट में इक्वल बारिश हो रही है। एनुअल रेनफॉल जो है ईयर टू ईयर वेरी करती है। अब इसका क्या मतलब है कि एक साल बारिश कम हुई, आपने अक्सर देखा होगा अगले साल बारिश ज़्यादा हो गई, उससे अगले साल और ज़्यादा हो गई, उससे अगले साल बिल्कुल ही बहुत कम हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मॉनसून जो है वो इक्वली बारिश करता है, ठीक है। हमने जब एल नीनियो सदर्न ऑस्किलेशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि एल नीनियो वाले ईयर में जो बारिश है वो क्या है, नॉट बारिश बट मॉनसून विंड्स जो है वो वीक हो जाती है ना। तो वीक होने की वजह से मॉनसून जो है वो वीक हो जाते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये एक एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव होती है सारी जगहों पर, ठीक है। तो ईयर टू ईयर रेनफॉल जो है वो क्या होती है, वैरी करती है, कभी ज़्यादा हो गई कभी कम हो गई, समझ आ रहा है। ओके, हमने यहाँ पर एनुअल रेनफॉल का मैप देख लिया। अब जरा हम जल्दी से देख लेते हैं मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। अब इसका क्या मतलब है, मॉनसून्स हैव अ यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। जब मॉनसून्स आते हैं, बारिशें होती हैं तो जो हमारी फसल होती है, क्रॉप होती है, वो राइप होती है। तो क्या होता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में कई जगहों पर फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्रॉप के राइप होने पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये लोगों को यूनिफाई करता है, मॉनसून जो है लोगों को यूनिफाई करता है ना। तो क्या है, द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स entire agricultural calendar and the life of the people including their festivals revolve around this phenomena which is monsoon। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। बारिश होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल कैलेंडर, यानी कि बारिश हमारे एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे खेती बाड़ी जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लाइफ ऑफ द पीपल, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो डिस्ट्रक्शन होता है हमारी खेती में, ठीक है, यानी कि नॉट डिस्ट्रक्शन बट नुकसान होता है, ठीक है। तो लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल्स रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमेना, रिवॉल्व अराउंड दिस मौसम विच इज monsoon, ठीक है। Year after year the people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of monsoon। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंतज़ार रहता है मानसून का, ठीक है। और क्या होता है कि मानसून विंड्स जो है वो पूरी कंट्री को बाइंड करती हैं, यूनिफाई करती हैं, एक साथ लाती है थ्रू फेस्टिवल और डिफरेंट एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन मोशन। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट, ठीक है। जो रिवर वैलीज होती हैं जो कि पानी कैरी करती हैं वो भी यूनाइट हो जाती हैं, ठीक है, पानी एक आपस में कनेक्ट हो जाती है ना। तो ये एक मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड है, मॉनसून एक लोगों को यूनिफाई करने का काम करता है। एंड इट्स मॉनसून जो है, बारिशें जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के लिए। तो हमने देखा अलग अलग, हमने सीजन्स पढ़े, हमने मॉनसून्स को पढ़ा, है ना, हमने बहुत सारे फिनोमेना देखे। देखो
आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चैप्टर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे फिनोमिना है जो कि आगे की ज्योग्राफी के लिए आपको हेल्प करेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है एंड आई होप यू हैव नोटेड डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर टू।